मुझे उम्मीद है कि जो कल आप लोगों ने पढ़ा है उसकी आप लोगों को समझ आ गई होगी। इजी टॉपिक थे वो भी। आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो आप लोगों का है नेटवर्क मॉडल। हमारा नेटवर्क, कल आप लोग नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा, जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस मिलकर मिलती हैं तो क्या बन जाता है, एक नेटवर्क बिल्ड कर देती हैं। ठीक है, अब हम लोग ने इसके मॉडल पढ़ने हैं। आप लोगों ने क्लाइंट के बारे में, सर्वर के बारे में, ये सारा कुछ कल पढ़ चुके हो। ठीक है, इसमें हमारे पास जो नेटवर्क मॉडल में हमारे 3 तरह के मॉडल्स होते हैं। एक होता है क्लाइंट सर्वर, एक P2P मीन्स दैट पीयर टू पीयर, दूसरा होता है हाइब्रिड, थर्ड वाला जो। ठीक है, उसके बाद है क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है। इसमें जाहिर सी बात है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक हमारा एक या एक से ज़्यादा सर्वर होते हैं, बाकी सारे इसके क्या होंगे, क्लाइंट होंगे। मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं सिर्फ एक ही सर्वर हो, मीन्स दैट इसका मतलब ये है कि थोड़े से सर्वर होंगे, कम सर्वर होते हैं ज़्यादा, लेकिन उसे एक्सेस करने के लिए क्लाइंट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये कौन सा होगा आप लोगों का, क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है, नेटवर्क मॉडल में क्या है, नेटवर्क मॉडल रिप्रेजेंट द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क मॉडल आर फॉलो क्लाइंट सर्वर। ठीक है, क्लाइंट नेटवर्क आर्किटेक्चर विच वन और मोर कंप्यूटर्स आर एज अ सर्वर एंड अदर कंप्यूटर एक्ट एज अ क्लाइंट। ठीक है, इसमें एक या एक से ज़्यादा सर्वर होते हैं, बाकी उसके क्या होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट ने क्या करना है अपना, आप लोगों को ये पता है कि कुछ भी उन्होंने डाटा एक्सेस करना या सेव कराना या फाइल को स्टोर कराना, कुछ डाटा लेना, कोई वेबसाइट सर्च करना, वो कहाँ से ले रहे होते हैं, सर्वर कंप्यूटर से ले रहे होते हैं। ठीक है, और वो जाके स्टोर भी कहाँ करा रहे होते हैं, सर्वर कंप्यूटर पे ही करा रहे होते हैं। तो वो जो है इसमें एक से ज़्यादा क्लाइंट होते हैं, और इसमें एक या एक से ज़्यादा सर्वर और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट होते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें था कि आप लोग आल कंप्यूटर डाटा सर्व्स एज अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इस कॉल्ड क्लाइंट कंप्यूटर और क्लाइंट। ठीक है, जो एज अ क्लाइंट उनके साथ डील कर रहे होते हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स बोलेंगे आप लोग। उसके बाद जो है जो एज अ उसे डेडिकेटिव, अब हमारे पास है डेडिकेटिव सर्वर। क्या डेडिकेटेड सर्वर वो होते हैं जिन्होंने हर चीज़ को, हर ओवरऑल चीज़ों को उन्हें डायरेक्ट करना होता है, उनको देखना होता है। जैसे सपोज एड के हमारे जो टीचर्स हैं हर सब्जेक्ट के, आप लोगों को अलहदा टीचर हैं। कंप्यूटर के टीचर ने कंप्यूटर का पढ़ाना है, केमिस्ट्री के टीचर ने केमिस्ट्री का, मैथ्स के टीचर ने मैथ्स का। ठीक है, हर टीचर ने आप लोगों को अलहदा अलहदा पढ़ाना है, और जो ओवरऑल उनको डायरेक्ट कर रहे थे वो आप लोगों के प्रिंसिपल होते हैं। उन्होंने हर चीज़ को, हर चेक एंड बैलेंस को, स्टूडेंट के इश्यूज़ को भी, टीचर्स के इश्यूज़ के भी, मेड के इश्यूज़ में, हर चीज़ को उन्होंने देखना होता है। वो क्या होते हैं, वो कह दें, हम लोग कह सकते हैं ना कि बाकी जो इधर इसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं वो क्या है, टीचर्स जो हैं वो क्लाइंट है, जो उनका जो उसको हैंडल करे, ओवरऑल फंक्शनैलिटी को हैंडल करते हैं, जो वो उनके क्या है, डेडिकेटेड सर्वर या आप लोग उन्हें हेड जो भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास डिफरेंट तरह के वो होते हैं, सर्वर होते हैं। जैसे सपोज दैट हर काम को करने के लिए उन्होंने अलहदा सर्वर रखा। जैसे फाइल सर्वर है, फाइल सर्वर ने क्या करना होता है, फाइल्स को मैनेज करेगा। मीन्स दैट कि अपनी फाइल को उसने स्टोर कराना, उसको देखना, उसे मैनेज करना। ठीक है, ये फाइल को करा। उसका प्रिंटर सर्वर, उसने क्या है, प्रिंट से रेलिवेंट जितना भी काम होगा उसने किसने करना है, प्रिंट सर्वर ने। ठीक है, इट मैनेज प्रिंटर्स एंड प्रिंट जॉब्स। उसके बाद है डेटाबेस सर्वर। आपका लोगों का जो डेटा है, जैसा आप लोग को डेटाबेस, आपने कोई रिकॉर्ड सर्च आउट करना है, एक डेटाबेस सर्वर होता है। जो भी रिकॉर्ड होगा इसके अंदर आप लोगों का पड़ा होता है। ठीक है, वो क्या करेगा, डेटाबेस सर्वर क्या है कि जो भी आप रिकॉर्ड से एक्सेस कर रहे हो या उसके अंदर स्टोर करा रहे हो, वो कौन करेगा, डेटाबेस सर्वर। उसके बाद है वेब सर्वर। वेब सर्वर ने क्या है, वेबसाइट से रेलिवेंट, मीन्स दैट कि आपने को वेबसाइट को सेव कराना है, कुछ सर्च करे, कुछ टॉपिक सर्च करे। कितनी सारी वेबसाइट्स, एक आप लोग लिंक लिखते हो या एक आप टॉपिक लिखते हो, कितनी सारी वेबसाइट्स के आप लोगों के पास लिंक आ जाती है, सामने आप लोगों के ओपन हो जाती हैं। वो क्या, कौन कर रहा होता है, वेब सर्वर। किसका काम है वो, वेब सर्वर को क्या कहते हैं, वेब सर्वर क्या कहते हैं, वेबसाइट्स को मैनेज करता है। इट स्टोर the web pages. It also receive request from the users and send back the request of request to the user. ठीक है, अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं जो है क्लाइंट सर्वर के, और कुछ नुकसानात भी हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं कि
हर काम के लिए अलग-अलग सर्वर होगा। उसने क्या है कि आपकी वो ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम नहीं आता कि हर जो होगा उसे रेलिवेंट सर्वर वो उसको मैनेज कर रहा था, मैं उसके ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। मतलब लोग जितनी रिक्वेस्ट करते हैं फिर वो मतलब जिससे रेलिवेंट वो रिक्वेस्ट हो, जैसे आप डेटाबेस से रेलिवेंट को काम हो तो डेटाबेस सर्वर को वो दे दी जाएगी, अगर वेब से रेलिवेंट काम है तो वेब सर्वर का, फाइल सर्वर के से रेलिवेंट काम है तो फाइल सर्वर को दे दी जाएगी, आप लोगों की रिक्वेस्ट दे दी जाएगी, ठीक है। इट प्रोवाइड फास्टर रिस्पॉन्स इन client. It allow using less expensive computer as client because most of the work is done by the server. उसके बाद it provides centralized security management. It provides the facility to easy backup file. ये सारे इसके फायदे कि आप इसमें उसको मैनेज करना इजी होता है, उसको बैकअप की आप लोगों को फैसिलिटी मिल जाती है। फिर उसके बाद क्या है कि आप लोगों को ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता। उसके डिसएडवांटेज क्या है, नुकसानात क्या हैं कि मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल एंड डेडिकेटिव सर्वर सो दैट बिकम वेरी कॉस्टली। अब हमारे पास इसमें मतलब हर काम के लिए अलग-अलग सर्वर चाहिए होता है। सर्वर कंप्यूटर हमारा आम कंप्यूटर हो तो उसमें बस ये है कि उसमें आपने जो एक्सेसरीज वगैरह है उसकी मेमोरी वगैरह वो अच्छी लगाई हुई होती है, वो आपका सर्वर कंप्यूटर तो बना देती है, लेकिन उससे रेलिवेंट आप लोगों को फिर उसका डेटाबेस सर्वर बनाना है तो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वेब सर्वर बनाना है तो वेब से रेलिवेंट उसके ऊपर जो है ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके ऊपर, तो वो उससे रेलिवेंट आप लोगों का सॉफ्टवेयर। ये उसके नुकसान भी कहते हैं, हम लोग जैसा सर्वर बनाना उसके लिए वैसा सॉफ्टवेयर हम लोग को उसके ऊपर इंस्टॉल करना पड़ता है। द इंटायर वर्क नेटवर्क इज़ अफेक्टेड इफ़ देर इज़ प्रॉब्लम इन अ सर्वर कंप्यूटर। जाहिर सी बात है, अब जो क्लाइंट ने सारा काम किससे लेना होता है, सर्वर के पास, सर्वर से लेना होता है। जो कुछ भी रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट करते हैं किसके पास आती है, सर्वर। अगर सर्वर में कोई प्रॉब्लम है तो क्या है कि इर्द गिर्द के जो भी क्लाइंट्स हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसे वो सारा क्या है कि आप लोगों का काम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है P2P मॉडल, पीयर टू पीयर मॉडल। पीयर टू पीयर मॉडल में क्या है कि हमारे पास कोई भी हमारे पास सर्वर नहीं होता, सारे क्लाइंट ही इतने पावरफुल होते हैं कि एक दूसरे के साथ अपना जो है ना उन्होंने लिंक क्रिएट किया होता है। जैसे सपोज दैट ये 4 कंप्यूटर का नेटवर्क है, इसका लिंक इसके साथ भी होगा, इसका इसके साथ भी होगा, इसका इसके साथ भी होगा, ठीक है। इस तरह इसका इसके साथ भी होगा, इसका इसके साथ भी होगा, ये इसके साथ भी है, इसका इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके मतलब हर एक का एक दूसरे के साथ लिंक होगा। मतलब जिसको जैसा डाटा चाहिए होगा वो दूसरे के साथ इसको मगर अगर सपोज दैट इसको कोई डाटाबेस का काम चाहिए, इसके पास वो चीज़ नहीं है, वो क्या करेगा, इसके पास है तो क्या करेगा, इससे ले लेगा। वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है इसमें, क्लाइंट की आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट वो एक दूसरे के साथ करते हैं कि एक जब जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है वो इजीली वो गेट कर ले। जैसे सपोज दैट कोई चीज़ मतलब प्रिंटर है, प्रिंटर इसके साथ अटैच है, इन्होंने इस कंप्यूटर ने प्रिंट लेना है, वो क्या करेगा, इसको रिक्वेस्ट करेगा, वो प्रिंटर वो जो है ना वो फिर वो उसको कमांड को वो प्रिंटर एक्सेप्ट करेगा, क्या कि उसका प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है, जो भी जिस चीज़ का उसे प्रिंट चाहिए होगा। इसमें P2 क्लाइंट सर्वर में क्या था कि वो क्लाइंट का सर्वर के साथ वो कम्युनिकेट करता है किसी भी काम के लिए। और पीयर टू पीयर में क्या है कि जो सारे जो पीसीज होते हैं उनका आपस में ही लिंक होता है, वो एक जिसको मतलब जिसके पास जो चीज़ नहीं होती दूसरे को रिक्वेस्ट करता है और ईजिली वो उन्हें मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद इसके फ़ायदे क्या है कि इट इज़ यूजफुल इन अ स्मॉलर ऑफिस, इट इज़ डिज़ाइन टू मेंटेन, इट इजी टू डिज़ाइन एंड मेंटेन, इट डज नॉट रिक्वायर एनी पावरफुल कंप्यूटर। इसमें फ़ायदा ये है कि स्मॉल ऑफिस में आप लोग इस वाले सिस्टम को आप लोग यूज़ करते हो, को सर्वर कंप्यूटर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको आप लोग डिज़ाइन करना या मेंटेन करना ईजी होता है, ये पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि ये स्लोअर होते हैं। देर इज़ नो सेंट्रल प्लेस फॉर स्टोरिंग डाटा एंड सो, मतलब इसमें हर जो डाटा होता है इन्होंने अपने पास सेव करना पड़ता है। इसके पास इतनी मेमोरी होनी चाहिए कि वो अपना जितना भी डाटा है उसको सेव करने के लिए वो इनफ हो। लेकिन सर्वर में तो ये था कि अपना जो भी काम करते जा रहे हो वो सर्वर पे आप लोग स्टोर कराते जा रहे हो, आप लोगों की जो मेमोरी है वो फ्री होती है नए काम के लिए। इसमें क्या है कि फिर वो भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, स्टोरेज इश्यूज आ जाते हैं। इन दिस नेटवर्क इज़ नॉट स्टोर्ड एन सेंट्रल कंप्यूटर, इट इज़ प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी। मतलब उसमें ये भी होता है कि सर्वर पे आप लोगों ने पासवर्ड लगाया होता है, इजीली हर बंदा उसे एक्सेस नहीं कर सकता। आप लोग अपना डाटा तो स्टोर करा देते हो, लेकिन जब भी आप उसे एक्सेस करना है तो आपको पासवर्ड लगाना पड़ता है, तो वो सिक्योर हो जाता है। इसमें क्या है कि आप लोगों को सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों की तो थर्ड वाली टाइप है वो है हाइब्रिड नेटवर्क मॉडल। हाइब्रिड में क्या है कि इसमें क्लाइंट सर्वर वाली भी हाइब्रिड होता है, मजमुआ
दोनों चीज़ों का मिक्सचर। इसमें क्लाइंट सर्वर वाली जो है ना खसूसियात भी, करैक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, और P2P वाली मीन्स दैट पीयर टू पीयर मॉडल वाली भी होती हैं। मीन्स दैट कि क्लाइंट जो सर्वर, इसमें ये सर्वर भी होते हैं, ये सर्वर के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और आपस में अगर कोई चीज़ इनके पास नहीं है तो आपस में भी दूसरे के साथ वाले मतलब सिस्टम के पास है तो वहाँ से भी ये ले रहे होते हैं। ये सर्वर से भी वो कर ले रहे होते हैं, ये सर्वर पे भी अपना डाटा स्टोर करा रहे होते हैं, और अपने ही पीसी के ऊपर अपने जो उनका जो क्लाइंट का जो अपना सिस्टम है वहाँ पे भी वो डाटा को सेव करा रहे होते हैं। मीन्स दैट कि इसमें क्लाइंट की सर्वर के साथ भी कम्युनिकेशन होती है और पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन वाली करैक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। ठीक है, अब आगे इनमें डिफ्रेंशिएट आगे क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर में। क्लाइंट सर्वर में क्या है, सर्वर क्लाइंट के दरम्यान में लिंक होता है। पीयर टू पीयर में कि ईच कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ वो क्या है लिंक क्रिएट करता है। इसमें वो जो है ना, इसमें नेटवर्क के अंदर एक जो कंप्यूटर होता है एज अ सर्वर वो काम करता है। इसमें जो है ना हर जो पीयर टू पीयर में होता है कि हर जो क्लाइंट है एज अ सर्वर ही वो मतलब उनके साथ डील करता है। उसके बाद क्या है, इन दिस नेटवर्क दिस इज वन और मोर डेडिकेटेड सर्वर दैट कंट्रोल द अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। मीन्स दैट इसमें हर काम के लिए उससे रेलिवेंट सर्वर होता है क्लाइंट सर्वर के अंदर। वेब से रेलिवेंट वेब का, डाटाबेस से रेलिवेंट डाटाबेस का, और जो प्रिंटर से रेलिवेंट प्रिंटर जो सर्वर होता है। ठीक है, तो लेकिन उसके अंदर जो पीयर टू पी के अंदर कोई सर्वर नहीं होता। इट मे कंसिस्ट ऑफ मैनी कंप्यूटर, इट मे कंसिस्ट लेस दैन 10 कंप्यूटर। मीन्स दैट कि वो जो पीयर टू पीयर है इसका स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप लोग यूज़ करते हो। मैनी डाटा एंड प्रोग्राम फाइल्स आर स्टोर्ड इन डेडिकेटेड सर्वर, ईच कंप्यूटर स्टोर्ड इट्स ऑन डाटा एंड प्रोग्राम फाइल्स। डाटा कैन बी मैनेज वेरी easily because all data is stored in a dedicated server. Data cannot be managed easily because data is stored in different computer. It is used in large organization, this is used in small organization. In this network data is stored on a central computer, so it provide best security. और इसमें ये आप लोग पढ़ चुके कि वो मतलब सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता, इसमें लेस सिक्योरिटी होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड क्या आते हैं, जब एक नई चीज़ आती है हमारी सोसाइटी के अंदर या हमारे इन्वायरमेंट के अंदर नई चीज़ आती है, साथ ही उसके रूल्स और रेगुलेशंस बता दिए जाते हैं कि किन किन रूल्स और रेगुलेशन को अप्लाई करते हो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो। ठीक है, उन्हें स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। इस तरह जब नेटवर्किंग की जाती है तो उसके भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, जिन्हें जो दो हैं डिफेक्टो और डिजोर। ठीक है, डिफेक्टो और डिजोर। द स्टैंडर्ड, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड आर द प्रीसाइज डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन टेक्निकल फिजिकल स्पेसिफिकेशन अबाउट द नेटवर्क बीइंग डिजाइन। मीन्स है जब जो डिज़ाइन बनाया जाता है उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दी जाती है, उनके सारे रूल्स और रेगुलेशंस बताए जाते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल लेते हो या कोई भी छोटी सी चीज़ लेते हो कि एक अंदर डॉक्यूमेंटेशन प्रिस्क्रिप्शन बुक होती है, उसके अंदर सारा कुछ बताया होता है, किसी फंक्शनैलिटी क्या है, रूल्स और रेगुलेशन ईच एंड एवरीथिंग वहाँ उसके अंदर बताए होते हैं कैसे आप लोगों ने उसे यूज़ करना है। ठीक है, इस वही कह लो कि आप लोगों को जो नेटवर्क है इसके लिए भी स्टैंडर्ड डिफाइन किए जाते हैं, डिफेक्टो स्टैंडर्ड और डिजोर स्टैंडर्ड। डिफेक्टो होता है कि मीन्स दैट के हकीकत को देखते हुए इसमें जो है या ट्रेडिशंस को देखते हुए आप जो स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं वो क्या होगा, डिफेक्टो। मीन्स जैसे जैसे लोगों का ट्रेंड जिस तरफ जा रहा है वैसी कोई स्टैंडर्ड डिफाइन करना। ठीक है, या हकीकत में लोग कैसा सोचते हैं, कैसा होना चाहिए, वो जो वाला जो स्टैंडर्ड होगा वो क्या होगा, डिफेक्टो स्टैंडर्ड होगा। द स्टैंडर्ड आर डेवलप्ड विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग। दीज स्टैंडर्ड्स कम इन टू द एग्जिस्टिंग ड्यू टू द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। These standards are most commonly used by the organization all over the world. SNA system network architecture is an example of de facto standard. ठीक है, सिस्टम नेटवर्क जो आर्किटेक्चर है वो डिफेक्टो स्टैंडर्ड की एग्जांपल है। इसमें क्या है कि आप लोग ट्रेडिशंस को या अपनी ट्रेडिशंस होते हैं मतलब जो लोगों के रस्म रवाज या उनको देखते हुए जो एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया जाता है। फैक्ट हकीकत में जो जैसा होना चाहिए वैसा जो आप लोग स्टैंडर्ड बनाते हो वो क्या है, डिफेक्टो। सबसे ज़्यादा जो है ना डिफेक्टो ही यूज़ करते हैं, यूज़ किया जाता है, डिफेक्टो स्टैंडर्ड को ही माना जाता है। ठीक है, उसके बाद है डिजोर। डिजोर क्या है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड रेगुलेशंस। आपको पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ रेगुलेशंस किसी चीज़ को अपनाना ये थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है,
डिजोर मीन्स अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड रेगुलेशंस। कि हमारा लॉ क्या कहता है, कानूनी तौर पे कैसा होना चाहिए, कैसे हम लोग जो भी इसके बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इसके अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चल रही हैं। These standards are properly developed according to the needs of data communication. These standards are approved by the international organization. अब किन किन कंपनीज ने इसे अप्रूव किया है वो कंपनीज के नीचे नेम बताए हुए हैं। आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद क्या है IEEE मीन्स दैट इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। उसके बाद ISO इन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ITUT या फॉर्मली CCITT भी बोलते हैं इसे, द इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड एसोसिएट EIA टेली कोरिया, ठीक है। ये सारी कंपनीज हैं जो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चल रही हैं, जिन्होंने ये स्टैंडर्ड डिफाइन किया है। हमारे पास अब आज हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले कि हम नेटवर्क मॉडल कौन कौन से, हमारे पास 3 तरह के नेटवर्क मॉडल हैं, क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर और हाइब्रिड। उसके बाद हम लोग ने इनका डिफरेंशिएट देखा। उसके बाद क्या नेटवर्क स्टैंडर्ड पढ़े कि जब कोई नेटवर्क बनाया जाता है तो उनके स्टैंडर्ड भी साथ ही डिफाइन कर दिए जाते हैं। कुछ डिफेक्टोस होते हैं, कुछ डिजोर्स होते हैं। डिफेक्टो वो होते हैं जिन्हें ट्रेडिशंस और हम लोग फैक्ट्स को देखते हुए कोई प्री प्लानिंग नहीं करते, हम लोग जैसे ट्रेडिशन हो या जैसी हकीकत हो वैसे उसको देखते हुए हम लोग क्या है स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं। उसके बाद डिजोर में क्या है कि आप लोग रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो भी स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं वो आप लोग क्या आता है डिजोर। कि थैंक यू, यहाँ तक हमारा जो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। क्या अल्लाह हाफिज़।